अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरिश्तों पर ईमान लाना और फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज से बनाए हैं। और जब अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया को बनाया तो फरिश्तों को किस वक्त पैदा फरमाया और किस चीज से पैदा फरमाया। तो आइएगा इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं कि फरिश्ते अल्लाह की कैसी मखलूक हैं, कौन सी मखलूक हैं, क्या वो इंसानों से अफजल हैं या फिर इंसान उनसे अफजल हैं। और फरिश्तों पर ईमान रखना कि अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को भी बनाया है, ये दुरुस्त है या नहीं। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा समाप्त कीजिएगा, स्किप न कीजिएगा, वरना आपके कुछ समझ नहीं आएगा। और दीन की बातें सुनना और समझना ये हम पर फर्ज है। तो आइएगा प्यारे नाज़रीन, शुरू करते हैं। फरिश्तों को अल्लाह तबारक तआला ने नूर से पैदा फरमाया है और इनको ये ताकत दी है कि वो जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्लों में भी फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला के प्यारे बंदे हैं। यानी वो हर शक्ल की में हो सकते हैं, हर शक्ल अख्तियार कर सकते हैं और बहुत ही प्यारे अल्लाह तबारक तआला के ये बंदे हैं, ये मखलूक है जो कभी अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी नहीं करते। वो हर किस्म के गुनाहों से मासूम हैं, यानी कभी भी उनसे कोई छोटा या बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा या कोई और गुनाह नहीं हो सकता नहीं। और कुछ फरिश्ते फरिश्ते कुछ खाते या पीते हैं नहीं। तो प्यारे नाजरीन देखिएगा, फरिश्ते कुछ खाते पीते नहीं हैं। खुदा की बंदगी उनकी जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें किस्म किस्म के यानी हर तरह के अलग अलग कामों पर मुकर्रर फरमाया है। वाज जन्नत पर हैं, वाज दोजख पर हैं। कुछ इंसानों के अच्छे बुरे कामों का नामाए अमाल यानी जो नामाए अमाल कहा जाता है कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते रहते हैं, एक अच्छे अमाल लिखते हैं, एक बुरा लिखते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को कामों पर मुकर्रर फरमाया है। अच्छे बुरे अमालों का यानी कामों का वो लिखते हैं। तो देखिएगा, इंसानों के अच्छे बुरे कामों का नामाए अमाल लिखते हैं। कुछ रोजी पहुंचाते हैं, कुछ पानी बरसाते हैं, कुछ दरखत और खेती उगाते हैं, कुछ माओ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाते हैं, बाज मरने वालों की रूह कब्ज करते हैं, कुछ रसूलों के पास वही यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लाया करते हैं, कुछ उम्मतियों का दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया करते हैं। कि प्यारे नाज़रीन, जैसे कि हम सोचते हैं कि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मालूम नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुन रहे हैं या आपको पहुंच रही है। तो प्यारे नाज़रीन, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कलमाए तैयबा का विर्द करें, चाहे आप दुरूद पाक पढ़ें या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजें, वो सब फरिश्ते लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनको हमारे नाम के साथ बतलाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, कितने खुशकिस्मत उम्मती हैं हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके पास हमारा नाम जाता है। सुभान अल्लाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो इसलिए प्यारे नाज़रीन, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक का विर्द करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कलमाए तैयबा पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे, दुआ इस्तग़फ़ार करें। तो देखिएगा, कुछ फरिश्ते रसूलों के पास वही लेकर आते हैं, अल्लाह तबारक तआला का पैगाम लेकर आया करते थे और आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब भी लेकर जाते हैं। दुरूद पाक का जो हमारा तोहफा नजराना होता है वो लेकर जाते हैं। गर्ज इस दुनिया का सारा कारोबार अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से फरिश्ते चलाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को इतनी बड़ी ताकत दी है कि एक फरिश्ता अकेला जो काम कर लेता है, लाखों आदमी मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, जो इंसान फरिश्तों पर ईमान या ना रखे कि नहीं है, फरिश्ते नहीं होते, तो वो काफिर है और वो इससे मुकरू है, ये हराम मना है। लाखों आदमी उस काम को नहीं कर सकते जो एक फरिश्ता करता है और इसको झुटलाना ये गुमराही है।
अगर इंसान ये सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, ये खुद अल्लाह तबारक तआला अपने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों को नहीं देख सकते, यानी हर इंसान और कोई भी इंसान फरिश्तों को हम नहीं देख सकते, मगर वो हम लोगों को देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वो सब देखते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने उनको इतनी अजमत बख्शी है, उनको इतना पावरफुल बनाया है कि वो देख सकते हैं। तो देखिएगा, हम नहीं देख सकते, लेकिन फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हमको देखते हैं। नबी और रसूल फरिश्तों को देखते थे, और कब्रों में मुर्दे भी फरिश्तों को देखते हैं। जैसे कि जब हम फौत हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हमारे पास आते हैं और हमसे सवाल और जवाब करते हैं। तो देखिएगा, ये तो साबित है। कब्रों में फरिश्तों को भी देखते हैं, फरिश्ते कब्र वाले मुर्दों को देखते हैं। फरिश्तों की गिनती बेशुमार है, मगर 4 फरिश्ते, आइएगा मैं आपको बताती हूँ कि इतने बहुत से फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला ने बनाए हैं, लेकिन उनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं, बहुत मारूफ हैं। वो कौन से फरिश्ते हैं, आप उनके नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ महफिल और कोई जगह ऐसे इंसान फंस जाता है कि उसके अंदर ऐसे सवाल और जवाब हो जाते हैं कि आम इंसान नहीं दे पाता। जैसे कि कहने लगते हैं कि आप मुसलमान हो तो 4 फरिश्तों के नाम बतला दो। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपके नाम याद होंगे तो आप बेझिझक बतला सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे अल्लाह तबारक तआला ने बेगिनती बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर 4 फरिश्ते मशहूर हैं। पहले नंबर पर जो हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनका क्या काम था ये भी मैं आपको बतला देती हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे, रसूल और नबियों पर वही लेकर आते थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। तो ये तो हो गए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। अब देखिएगा प्यारे नाज़रीन, इनका क्या काम था, इनका काम था बारिश बरसाना, खेती उगाना, और इस तरीके का इनका पानी बरसाना, ये काम है। और जो इनका जो नाम है दूसरे फरिश्ते का हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नाम है, आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिएगा, तीसरे फरिश्ते जो हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, तीसरे फरिश्ते का नाम है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये क्या काम करते हैं, ये सूर लेकर अपने मुंह में खड़े हुए हैं। इनका ये काम है, जब कयामत आएगी, आने वाली होगी, तो ये सूर फूकेंगे। अभी तक ये ऐसे ही खड़े किए हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी कुदरत से इनको ऐसे खड़ा कर दिया है कि ये जब कयामत आएगी तो सूर को फूकेंगे। वो सूर की आवाज जो बंदों के कानों में आएगी, और वो इतनी हौलनाक हो जाएगी कि इंसान हिलाक हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको ईमान पर खात्मा अता फरमाए। तो इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है कि वो सूर लेकर खड़े हैं, तीसरे नंबर के फरिश्ते ये सूर लेकर खड़े हुए हैं, कल कयामत में ये सूर फूकेंगे। अब देखिएगा, चौथे नंबर के जो फरिश्ते हैं लास्ट वाले, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये 4 सबसे मारूफ और अफजल फरिश्ते हैं। और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का ये काम है कि बंदों की रूह को कब्ज करना, और बंदे की कितनी उम्र होने वाली है और कितनी उसकी उम्र नहीं होगी, और कौन से दिन वो इंतकाल करेगा, कौन से दिन वो इस दुनिया से रुखसत होगा, उनका ये काम है। वो रूह को निकालते हैं और रूह को कब्ज करते हैं, और उनकी उम्रों के बारे में भी लिखते हैं, और हर बंदे और बंदी का उनके पास हिसाब किताब रहता है। तो प्यारे नाज़रीन, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चौथे फरिश्ते का नाम है, आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिएगा, मैं चारों फरिश्तों के नाम आपको फिर से दोबारा से रिपीट करके बतला देती हूँ। पहले नंबर के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर के फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे नंबर के फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, और चौथे नंबर के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये 4 सबसे अफजल फरिश्ते हैं, मारूफ फरिश्ते हैं। इनका नाम
ہر جگہ آیا ہے اور ان کو ہر انسان ویسے تو جانتے ہی ہے، لیکن کچھ بھائی نہیں جانتے، کچھ خواتین حضرات نہیں جانتی ہیں، تو وہ اچھے سے یاد کر لیں۔ اب دیکھیے گا، فرشتوں پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو فرشتوں کے موجود ہونے کا انکار کرے یا فرشتوں کی توہین یا بے ادبی کرے وہ کافر ہے۔ تو اس کا بہت بڑا بیان ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح سے آپ فرشتوں پہ یقین نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور یہ گمراہی ہے۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ باکس میں آمین لکھیں، اور اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر لے کر آئیں یہ بھی ضرور بیان کریں۔ آپ سے میں اب بداع لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، صباح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔